नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार अग्रवाल एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से आपके सामने राहु केतु सीरीज़ का अगला वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो चर्चा करेगा कि राहु जब 5वें भाव में हो तो क्या होता है। अभी तक हम लोग 4 भाव कवर कर चुके हैं। इसके अलावा 3 वीडियोज़ जो बनाए हैं मैंने, वो राहु केतु का इंट्रिंसिक नेचर को बताता है। हम जैसा कि समझ चुके हैं कि कोई भी ग्रह अगर अच्छे पोजीशन में हो तो वो अपने अच्छे फल ज़्यादा देता है, और अगर मेलेफिक या एफ्लिक्टेड हो तो बुरे फल ज़्यादा देता है। मैं इस सेंटेंस को हर बार हर वीडियो में रिपीट करता हूँ, सिर्फ इस बात की पुनरावृत्ति करने के लिए कि सबके दिमाग में बड़े सरल तरीके से ये बैठ जाए कि कोई भी ग्रह चाहे कितना बुरा हो या कितना भी अच्छा हो, उसकी जो विशेष परिस्थितियाँ होती हैं उनके अनुसार ही वो फल देता है। अब हम बात करते हैं कि राहु जो है वो हमें क्या-क्या बताता है। हमने सारे वीडियोज़ में बात करी थी, लेकिन 5वें भाव में अगर देखा जाए तो एक ये अनकन्वेंशनल थिंकिंग है। राहु एक्सपेरिमेंटेशन है। राहु जो है वो कुछ ऐसे फील्ड में जाने की इच्छा है विच इज़ फॉरबिडन। किसी अनजानी खोज में आगे बढ़ने का काम जो है वो राहु करवाता है। राहु रिसर्च है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, न्यू एज टेक्नोलॉजी है। राहु जो मैंने बताया था कि ऑब्सेशन और ऑब्जर्वर, इन दो का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। राहु जो है वो क्रिएटर नहीं है, राहु लेकिन एम्पलीफायर है। कोई भी नई चीज क्रिएट नहीं कर सकता, लेकिन आपके मन में जो चीजें चल रही हैं उनको बड़ा करने की जो बात है वो राहु कर सकता है। गुरु भी बड़ा करता है, इसीलिए गुरु को एक्सपेंशन का कारक कहते हैं। लेकिन राहु जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि राहु के गुण किस तरह के होते हैं। थिंकर आप कह सकते हैं, एम्पलीफायर उसे कह सकते हैं, इट एम्पलीफाइज योर डिजायर्स। अब इसके अलावा हम बात करते हैं कि 5वां भाव क्या है। 5वां भाव जैसा कि हम जानते हैं वो क्रिएटिविटी का है। 5वां भाव सेल्फ एक्सप्रेशन का है, क्योंकि जब आप कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसा नया करते हैं जो पहले किसी ने नहीं किया हो, तो आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं और दुनिया को बता पाते हैं कि क्या नई सोच चल रही है। भावत भावम के नियम के हिसाब से भी देखें तो तीसरे से तीसरा जो होता है वो 5वां भाव होता है, और तीसरा भाव कम्युनिकेशन का और एक्सप्रेशन का होता है, तो 5वां उसकी तीसरे भाव की आत्मा है। इसीलिए क्रिएटिविटी के द्वारा जब सेल्फ एक्सप्रेशन होता है तो वो 5वां भाव कहलाता है। 5वां भाव संतान का भी होता है, प्रोजेनी का, जिसे हम जानते हैं। 5वां भाव आपके पढ़ाई लिखाई का होता है। 5वां भाव बेसिकली सिर्फ लर्निंग नहीं बताता, बल्कि एटीट्यूड टुवर्ड्स लर्निंग एंड स्किल्स एक्वायर्ड या स्किल सेट ऑफ लर्निंग जो होता है उसको भी दिखाता है। 5वां भाव पूर्व पूर्व पुण्यों का भी होता है। तो हमने जैसे जाना कि 5वें भाव के क्या क्या काम है। अब आप ये सोचिए कि 5वां भाव और राहु मिल जाए तो क्या होगा। सबसे पहले इंटेलिजेंस में एम्प्लीफिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाएगी। इसीलिए बड़े-बड़े रिसर्चर्स जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं, एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर्स जो हैं, वो आपको जो मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? जब राहु 5वें भाव में होता है। आपकी संतान जो दिखती है और 5वें भाव में राहु हो, तो ऐसी संतान थोड़ी रिबेलियस हो सकती है, क्योंकि राहु का काम है टू क्वेश्चन द अथॉरिटी। राहु डज़न्ट एक्सेप्ट द ट्रेडिशंस एज़ सच। राहु क्वेश्चन करता है, क्यों है? ऐसा क्यों है? और फिर उसका जवाब ढूंढता है। राहु इसीलिए क्रिएट कर पाता है या क्रिएशन में मदद कर पाता है क्योंकि वो पुरानी मान्यताओं को विध्वंस करता है। जब आप एग्जिस्टिंग चीज को खत्म करते हैं तभी नई चीज का जन्म होता है। तो संहार से नया सृजन करना ये राहु का काम है। राहु यहां पे जब एजुकेशन की बात करेगा तो कैसी बात करेगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, न्यू एज टेक्नोलॉजी की, और एस्ट्रोलॉजी की बात करेगा, रिसर्च की बात करेगा, अनट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात करेगा। जैसे कभी इवेंट मैनेजमेंट जो था वो इट वाज नॉट अ सब्जेक्ट फॉर स्टडी, लेकिन अब वो एक स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट बन चुका है। तो डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिटिकल एबिलिटीज जो आती हैं वो राहु से आती हैं। हमने समझा कि राहु इंटेलिजेंस को बड़ा करने का काम करता है, लेकिन राहु ऑब्सेशन है। अब आप देखिए, राहु ऑब्सेशन है, राहु अनकन्वेंशनल थिंकिंग है।
लीक से हट के कुछ करना। राहु सेल्फ एक्सप्रेशन है। तो राहु क्या करेगा, आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में मदद करेगा। राहु जैसे मैंने बताया कि बुद्धि विवेक का भी कारक होता है, लेकिन जब राहु मेलेफिक प्लेनेट तो है ही, जब यहां बैठेगा तो आपको इंटेलिजेंस तो बहुत दे देगा, लेकिन पेशेंस की कमी कर देगा। अक्सर रिसर्च वर्क करते समय अगर हमारे पास शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, जैसे गुरु की दृष्टि आ जाए, तो बहुत सक्सेसफुल बनाएगी। वरना अदरवाइज क्या होगा कि ये जो इम्पेशंस होगी वो उसको कहीं नहीं जाने देगी, वो बार बार अपने सब्जेक्ट चेंज करता रहेगा, अपने टॉपिक चेंज करता रहेगा। राहु को समझना इतना आसान काम नहीं है। कहते हैं कि अच्छा ज्योतिषी जो होता है वो राहु केतु को अगर समझ ले तभी बन पाता है, वरना लोग राहु केतु में उलझ के इतने रह जाते हैं कि वो बाकी ग्रहों को समझ पाते हैं, लेकिन ये जो शैडो प्लैनेट्स हैं जिनका अस्तित्व ना होकर भी है उसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। जैसे आत्मा हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन आत्मा है, इसी तरह राहु केतु भी वो छिपी हुई आत्मा है। जब पांचवें भाव पे काम करती है तो ये आपको संतान देने का काम कर सकती है। लेकिन राहु जो है, टेक्नोलॉजी मैंने बताया, तो राहु और मंगल का कहीं साथ हो जाए तो गारंटीड की बात है कि ऐसे केस में आपको मेडिकल सपोर्ट चाहिए होता है फॉर चिल्ड्रन, फॉर प्रोजेनी। बच्चे ऐसे नहीं हो पाते हैं, तब वहां पे दिक्कत आती है। राहु डिनायल नहीं करता, राहु लेकिन डिले करने का कारक करता है, मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत को दिखाता है। राहु प्रेम का भी कारक है। अब अगर मान लीजिए प्रेम में अगर राहु वहां पे एफ्लिक्टेड है तो इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत कम होगी, पॉजेसिव बहुत ज्यादा रहेगा, बात बात में खींचतान, चीख पटापटक ये सब चलती रहेगी। लेकिन राहु अगर वीनस के साथ, अच्छे वीनस के साथ बैठा है तो ये इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन, इंटरफेथ प्रेम को भी दिखाता है। अक्सर ये शादी के केस में देखा गया है कि वीनस अगर राहु के साथ है तो मुस्लिम पार्टनर मिल सकता है। केतु अगर वीनस के साथ होता है तो इस केस में क्रिश्चियंस या सिख पार्टनर्स जो होते हैं उनका इंडिकेशन वो देता है। तो हमें राहु को समझने के लिए अगर हमने देखा कि पूर्व पुण्यों को किस तरह से समझा जा सकता है, तो राहु ये बताता है कि पूर्व जन्म में जो कर्म अधूरे रह गए थे, जहां का सबक आपने सीखा नहीं है और आपको बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, तो वो आपको कहां से मिलता है, उस भाव में जाके राहु बैठता है। केतु वो भाव है जहां पे आप संपूर्ण कला से सिद्ध होकर आ चुके हैं, आप अपना पूरा जीवन जी चुके हैं, इसलिए आप वहां कुछ पाना नहीं चाहते। लेकिन राहु वहां की डिजायर्स इसलिए पैदा करता है क्योंकि वहां अधूरा कर्म छोड़ के आया था, तो उसको पूर्ण करने के लिए राहु यहां पे आया है। तो पांचवें भाव को आपने समझा कि राहु जब यहां पे होता है तो किस तरह के वो फल देता है। तो बुद्धि, विवेक, विद्या, संतान, पढ़ाई लिखाई, पूर्व पुण्य, प्रेम, क्रिएटिविटी, ये सब जो है ये पांचवा भाव है। और जब राहु यहाँ बैठता है तो राहु एम्प्लीफिकेशन का, अनकन्वेंशनल थिंकिंग का और आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का उसका कारक बनते हुए क्या करता है कि जो कोई ना जा सका, जिस एरिया में कोई जा नहीं सका है, जहां लोग जाने में डरते हैं, अनजान हिस्से में पहुंचते हैं, राहु वहां आगे बढ़ के रिस्क टेकिंग कैपेसिटी अपनी शो करता है। और जो लीक से हटके काम करते हैं वही कुछ बड़ा कर पाते हैं। इसलिए राहु मास साइकोलॉजी को भी जानता है, अच्छा पॉलिटिशियन बनने में भी मदद करता है। तो राहु के बारे में पांचवें भाव से रिलेटेड आज इतना ही। अगली बार हम बात करेंगे छठे भाव में जब राहु हो तो क्या करता है। दोस्तों, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट्स करके अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें, क्योंकि अदरवाइज जो फोन करके या व्हाट्सएप मैसेजेस से आता है उससे ज़्यादा बेहतर रहेगा कि चैनल पे जवाब देना मेरे लिए आसान होता है। और आप लोगों को कोई कंसल्टेशन चाहिए, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन चाहिए, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं एट 9899361240 मोबाइल नंबर पे। आपका अपना साथी अश्विनी कुमार अग्रवाल, एस्ट्रो ब्लूप्रिंट से। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।